Good morning, students. In last lecture, we studied about multiplication and some properties of multiplication. Today, we will solve some word problems on multiplication. So, what is multiplication? पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. Okay. The basic idea of multiplication is repeated addition. मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. वो एक जैसे कि मुझे 3 को प्लस करना है 5 टाइम्स, तो मैं क्या करूंगी 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 3 12 12 + 3 15. और अगर उसी को मैं 3 5 कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाता है 15. तो इट मीन्स व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? Multiplication is repeated addition. Multiplication is one of the 4 elementary mathematical operations of arithmetic, with the other being addition, subtraction and division. ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैथमेटिकल 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. उसमें से हम जरा थर्ड जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन वो पढ़ रहे हैं. Okay, next. We know that in a multiplication sum, the number to be multiplied is called multiplicand, and the number by which we multiply is called multiplier. ये नाम भी आपको पता होने चाहिए. जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, this is called multiplicand, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, this number is called multiplier. And the result of multiplication is called product. और जो हमें उसका रिजल्ट मिलता है, आंसर जो मिलता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. जैसे कि 4 × 3, तो व्हाट इज 4? 4 इज अ मल्टीप्लिकेंड, क्योंकि उसे हमें मल्टीप्लाई करना है. किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3/3. तो 3 इज अ मल्टीप्लायर एंड 4 3 इज अ 12. आंसर क्या आया? 12. दिस इज प्रोडक्ट. ठीक है, ये था एक रिकैप. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 275 क्लिप्स इन अ पैकेट. एक पैकेट है, उस पैकेट के अंदर 275 क्लिप्स हैं. हाउ मेनी क्लिप्स आर देयर इन 173 सच पैकेट्स. अब एक पैकेट के अंदर 275 क्लिप्स हैं. ऐसे कितने पैकेट्स हैं? 173 पैकेट्स हैं. तो टोटल इन पैकेट्स के अंदर कुल मिला के कितनी सारी क्लिप्स होंगी? जब एक ही पैकेट के अंदर 275 है, तो 173 पैकेट्स के अंदर तो कितनी सारी क्लिप्स होंगी? तो कैसे फाइंड करेंगे? नाउ सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ क्लिप्स इन वन पैकेट. एक पैकेट में कितनी क्लिप्स है? 275. Now second statement, number of clips in 173 packets. तो 173 के अंदर कितनी clips होंगी? तो 275 multiply by 173. 275 को 173 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 173 पैकेट्स के अंदर कितनी क्लिप्स है. ठीक है, तो व्हाट इज 275? 275 इज अवर मल्टीप्लिकेंड एंड 173 इज अवर मल्टीप्लायर. अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे. अब मैंने यहां पर देखो, हम मल्टीप्लिकेशन के मैंने आपको करवाए थे सम, उसी तरीके से करना है. मल्टीप्लिकेंड इज 275, मल्टीप्लायर इज 173. अब 173 का एक्सपांडेड फॉर्म लिख देंगे. ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ. 173 मतलब 100 + 70 + 3. 173 को हमने खोल के रख दिया, उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया. ओके, नाउ इन फर्स्ट लाइन हमारा मल्टीप्लिकेंड क्या है? 275. 275 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सेकेंड लाइन में 275 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे. थर्ड लाइन में 275 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. समझ में आया? 3 डिजिट का मल्टीप्लायर था 173. जैसा पढ़ते हैं मैंने बताया था वैसे ही एक्सपांडेड फॉर्म लिख देते हैं. 173. तो 100 + 70 + 3. ओके, अब
पहला नंबर क्या है हमारा 100, तो 275 को फर्स्ट लाइन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सेकेंड लाइन 275 मल्टीप्लाई बाय 70, इन थर्ड लाइन 275 मल्टीप्लाई बाय 3। 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए कितने जीरो है 100 में? 2 जीरो। ओके, तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो हम पहले लगा देंगे। अब 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7 एंड 1 2 जा 2। ठीक है, तो 275 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 27,500। ठीक है, अब हम 275 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 70 से मल्टीप्लाई करने के लिए कितना, 70 में कितना जीरो है? 1 जीरो, तो पहले 1 जीरो यहां लगा देंगे। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 जा कितना होता है 35, है ना, 35। तो ये 5 हम लिख देते हैं यहां, और ये जो आगे वाला 3 है वो कैरी हो जाएगा इस 7 के ऊपर। ठीक है, अब 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 50, 51 52, क्या आया 52। तो 52 का जो 2 है वो यहाँ आंसर में आ जाएगा, और जो आगे का 5 है वो इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे वाले डिजिट के ऊपर कैरी हो जाता है। ठीक है, अब 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 15, 16, 17, 18, 19, वो 19 को हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन 275 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो 15 का 5 आ गया आंसर में, और आगे का 1 जो है वो कैरी हो गया इस आगे वाले नंबर के ऊपर। नाउ 3 7 जा 21, 21 प्लस 1 22, तो 22 का 2 आ गया आंसर में, आगे का 2 हो गया कैरी आगे वाले डिजिट के ऊपर। नाउ 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। अब क्या करते हैं, इन तीनों को प्लस कर देंगे, है ना, तो प्लस करके देखो सी 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 5 प्लस 2 7, 8 in your mind, 2 in your finger, after 8 9 10, now 10 in your mind, 5 in your finger, after 10 11 12 13 14 15, 15 का 5 1 carry, now 9 in your mind, 7 in your finger, after 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 plus 1 17, 17 का 7 1 carry, now 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, तो 4, तो आंसर कितना हो गया 47,575। नाउ आंसर इज देयर आर 47,575 क्लिप्स इन 175 पैकेट्स, मतलब 173 है, सॉरी यहाँ पे 3 पैकेट्स के अंदर, दिस इज एक्चुअली 3, 47,575 क्लिप्स हैं। पता चला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि इन अ वन पैकेट देयर आर 275 क्लिप्स, एक पैकेट के अंदर 275 क्लिप्स हैं। सो हाउ मेनी क्लिप्स आर देयर इन 173 पैकेट्स, तो ऐसे ही 173 पैकेट्स के अंदर कितनी क्लिप्स होंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से बन गया, नंबर ऑफ क्लिप्स इन वन पैकेट 275, so therefore number of clips in 173 packets is equal to 275 multiplied by 173. So answer is there are 47,575 clips in 173 packets. Okay, now next question देखेंगे। Okay, second question, a bicycle cost rupees 1226, ये बाइसाइकिल है, सी बाइसाइकिल की कॉस्ट है 1226,
हाउ मच विल 328 बाइसाइकिल्स कॉस्ट? तो ऐसी ही 328 बाइसाइकिल की कॉस्ट क्या होगी? एक बाइसाइकिल की कॉस्ट दी है, ये याद रखने का मल्टीप्लिकेशन में, जब एक थिंग की कॉस्ट दी हो और ज्यादा की पूछी हो तो हमारा नेचुरली आंसर बड़ा आने वाला है। वो किस में आता है? मल्टीप्लाई करने पर। तो क्या करते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन। बाइसाइकिल कॉस्ट is rupees 1226, तो how much will 328 bicycle cost? तो 328 bicycle की कॉस्ट क्या होगी? सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ वन बाइसाइकिल है ना, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ वन बाइसाइकिल इज इक्वल टू रुपीज 1226। सेकंड स्टेटमेंट क्या बनेगा? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 328 बाइसाइकिल, the cost of 328 bicycles is equal to 1226 multiply by 328। एक की कॉस्ट को 328 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो 1226 मल्टीप्लाई बाय 328। अब हमारा मल्टीप्लायर क्या है? 328। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया, 300 प्लस 20 प्लस 8। अब फर्स्ट लाइन में क्या करेंगे? 1226 मल्टीप्लाई बाय 300। जो पहला नंबर होता है उसको पहली लाइन में फर्स्ट मल्टीप्लाई, 1226 मल्टीप्लाई बाय 20, 1226 मल्टीप्लाई बाय 8। सी, मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, अब 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 में कितने जीरो दिख रहे हैं आपको? 2, 1, 2। तो फर्स्ट यू पुट दीज 2 जीरो हियर, 1, 2 on the ones place, on the tens place पे रख देंगे, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 3 6 18। तो 18 का 8 आ जाएगा यहाँ आंसर में, और आगे का 1 जो है वो यहाँ कैरी हो जाएगा आगे वाले नंबर के ऊपर। नो 3 2 6, 6 प्लस 1 7, तो 7 सीधा आंसर में आ गया, इसमें कोई कैरी नहीं है। नो 3 2 6, 6 यहाँ आंसर में आ गया, 3 1 3। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया? 300 से मल्टीप्लीकेशन हो गया। नाउ मल्टीप्लाई बाय 20। 20 में कितने जीरो है? 1 0। तो फर्स्ट यू पुट 1 0 ऑन द वंस प्लेस, एक जीरो आप रख दोगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 6 12। तो 12 का 2 आंसर में, और आगे का जो 1 है वो इसके आगे कैरी लग जाएगा, ठीक है। अब 2 2 4, 4 प्लस 1 5, तो 5 आ गया आंसर में। 2 2 4 एंड 2 1 2, तो हो गया मल्टीप्लाई बाय 20। नाउ मल्टीप्लाई बाय 8, 8 6 48, 8 6 48, 48। तो 8 जो है वंस वाली प्लेस जो है वो आंसर में आ जाएगा, टेंस वाला जो है वो कैरी हो जाता है आगे वाले नंबर के ऊपर। 4 यहाँ हो गया 2 के ऊपर कैरी। नाउ 8 2 16, 16 प्लस 4 17 18 19 20, तो क्या आ गया? 20, 20 में 0 हो गया आंसर में, आगे का 2 हो गया इस नंबर आगे वाले डिजिट के ऊपर कैरी, ठीक है। नाउ अगेन 8 2 16, 16 प्लस 2 17 18, क्या हो गया? 18, 18 का 8 यहां आ गया, और आगे का जो 1 है वो आगे वाले डिजिट के ऊपर कैरी हो गया। नाउ 8 1 8, 8 प्लस 1 9। अब तीनों मल्टीप्लायर से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इन तीनों आंसर्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखो सी, 8 प्लस 0 प्लस 0 8, 2 प्लस 0 प्लस 0 2, 8 plus 5, 8 in your mind, 5 in your finger. After 8, 9, 10, 11, 12, 13. Now 13 in your mind, 8 in your finger. After 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. क्या आया? 21। तो 1 हम यहाँ लिख दिया यहाँ पर, और ये जो आगे का 2 है वो यहाँ इसके ऊपर कैरी हो गया, ठीक है। अब 9 प्लस 4, 9 इन योर माइंड, 4 इन योर फिंगर। आफ्टर 9, 10, 11, 12, 13, 13 in your mind, 7 in your finger. After 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 plus 2, 22.
22 का 2 नीचे और ये आगे वाला 2 हो जाएगा ऊपर कैरी। नाउ 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 + 1 4 and this is the product। तो आंसर क्या बन गया? The cost of 328 bicycle is rupees 4,02,128। समझ में आया क्वेश्चन? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ वन बाइसाइकिल इज गिवन और आपको पूछा था तो 328 बाइसाइकिल की कॉस्ट क्या होगी। तो हमने 1226 को 328 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, a box contains 1246 oranges। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 1246 oranges हैं। How many oranges are there in 139 such boxes? एक बॉक्स के अंदर 1246 ऑरेंज है। ऐसे कितने बॉक्स हैं? 139 बॉक्स हैं। तो सब मिला के बॉक्स के अंदर कितने सारे ऑरेंज होंगे? तो बहुत सारे होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नंबर, देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन से ही बनता है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स, है ना? नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स। बार बार मैं बोलती हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स पे स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी वर्ड जैसे 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, स्टेटमेंट, कैलकुलेशन एंड आंसर। ओके, तो स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्टेटमेंट अच्छे से लिखने हैं। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स इज इक्वल टू 1246। सेकेंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 139 बॉक्सेस, कितना हो जाएगा? 1246 मल्टीप्लाई बाय 139। Now what is multiplicand? 1246 is our multiplicand and 139 is a multiplier। अच्छा, मल्टीप्लायर को फिर हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देंगे 139। जैसा रीड करते हैं वैसा ही लिखना है। देखो 139 पर बीच में प्लस लगा देना, इसको हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया। Now in first line 1246 multiply by 100, in second line 1246 multiply by 30, in third line 1246 multiply by 9। See, now first multiply by 100। 100 में कितने जीरो है? 2 0। These 2 0 first you put in ones and tens place। आप एक ones place पे जीरो लगा दो, एक tens place पे लगा दो। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 6, 1 4 4, 1 2 2, 1 1 1। और ये हमेशा याद रखना, जो भी डिजिट आप लिखते जाओगे 1 से स्टार्ट करोगे, पहली डिजिट वंस के नीचे, फिर टेंस के नीचे, फिर 100 के प्लेस वैल्यू का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ मल्टीप्लाई बाय 30। हाउ मेनी जीरो इन 30? 1। तो फर्स्ट यू पुट 1 0 ऑन वंस प्लेस, आपने एक जीरो लगा दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18, 3 6 18, तो 18 का 8 आ गया आंसर में, और आगे का जो 1 है वो कैरी हो गया 4 के ऊपर। नाउ 3 4 12, 12 + 1 13, तो 13 का 3 हो गया आंसर में, आगे का 1 कैरी हो जाएगा आगे वाले डिजिट के ऊपर। 3 2 6, 6 + 1 7, 7 आ गया आंसर में, एंड 3 1 3। नाउ मल्टीप्लाई बाय 9। 9 6 54, 54, तो 4 हो गया आंसर में, आगे का 5 हो गया कैरी आगे वाले डिजिट के ऊपर। ओके, 9 4 36, 36 + 5 37, 38 39 40 41, क्या हो गया? 41। तो 1 जो है वो हो गया आंसर में और 4 हो गया आगे कैरी ऊपर। अब 9 2 18, 9 2 18, 18 + 4 19 20 21 22, 22, तो 22 का 2 हो गया यहां पर और आगे का 2 हो गया कैरी
ऊपर। 9 1 जा 9, 9 + 2 11, तो 11 आ गया यहाँ पर। अब इन तीनों से मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। सो 4 + 0 + 0 4, 8 + 1 9, 9 + 0 9, 3 + 2 5, 5 + 6 5 in your mind, 6 in your finger, after 5 6 7 8 9 10 11, 11 का 1 नीचे और आगे का 1 ऊपर कैरी। नाउ 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 का 3 1 कैरी। नाउ 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7 and 1 का 1। तो आंसर इज there are 1,73,194 oranges in 139 boxes। मतलब टोटल कितने ऑरेंज होंगे 139 बॉक्स के अंदर? 1,73,194 oranges in 139 such boxes। समझ में आया क्वेश्चन? एक बॉक्स के अंदर 1,246 ऑरेंज थे, तो 139 बॉक्सेस के अंदर कितने ऑरेंज होंगे? This multiplied by this, answer is 1,73,194 oranges in 139 boxes। Okay, समझ में आया? Now next question. There are 5,760 buttons in a packet। अब एक पैकेट के अंदर, ये बटन देखो दिखाया है, एक पैकेट के अंदर 5,760 बटन्स आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बटन्स इन 249 सच पैकेट्स। तो ऐसे 249 पैकेट्स होंगे, तो उनके अंदर कितने बटन्स होंगे? तो एक पैकेट के अंदर 5,760 बटन्स आते हैं, तो 249 के अंदर तो कितने सारे बटन्स आएंगे ना। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ बटन्स इन वन पैकेट, how many? 5,760. So number of buttons in 249 packets is equal to 5,760 multiplied by 249, 249. This is our multiplicand. 5,760 is a multiplicand and 249 is our multiplier. तो multiplier का expanded form लिख देंगे 249, 200 plus 40 plus 9. So in first line 5,760 multiplied by 200, in second line 5,760 multiplied by 40, and in third line 5,760 multiplied by 9. See, okay, now first multiply by 200. तो 200 में 20, तो first put 20 in ones and tens place पे हमने रख दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 zeros are 0, now 2 6 are 12, 12 का 2 1 कैरी हो गया आगे वाले डिजिट पर। नाउ 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15 का 5 आंसर में और आगे का 1 कैरी लग गया 5 के ऊपर। नाउ 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, ये हो गया 200 से मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई बाय 40, 40 में 1 0, पहले एक 0 लगा देंगे। अब 4 zeros are 0, now 4 6 are 24, 4 6 are 24, तो 24 का 4 आ गया यहाँ और 2 इसके ऊपर कैरी लग गया, आगे वाले डिजिट के ऊपर 2 कैरी लग गया। now 4 7 are 28, 28 plus 2 29, 30, 30, तो 30 का 0 आंसर में और आगे का 3 कैरी हो गया इस 5 के ऊपर। नाउ 4 5 are 20, 20 plus 3 23, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट, इस वाली लाइन का मल्टीप्लिकेशन का। नाउ थर्ड मल्टीप्लाई बाय 9, सो 9 zeros are 0, 9 6 are 54, 9 6 are 54, तो 4 हो गया यहाँ आंसर में और आगे का जो 5 है वो कैरी हो गया आगे वाले डिजिट के ऊपर। नाउ 9 7 are 63, 63 plus 5 64, 65 66 67 68, कितना आया 68, तो 8 हो गया आंसर में और आगे का 6 हो गया कैरी आगे वाले डिजिट के ऊपर। नाउ 9 5 are
45, 45 plus 6, 46, 47, 48, 49, 50, 51, तो हमने लिख दिया 51। अब तीनों से मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों के प्रोडक्ट को क्या हम कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 0 plus 0 plus 0 0, 4 plus 0 plus 0 4, 8 plus 4, 8 in your mind, 4 in your finger, after it 9 10 11 12, 12 का 2, 1 carry, now 1 plus 0 1, 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 5 plus 3 8, 8 plus 5 9 10 11 12 13, 13 का 3, 1 carry, now 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 1 का 1। So answer क्या हो गया? How can you read this number? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. It means 14 lakh 34,240 buttons होंगे in 249 packets. तो आंसर क्या बन गया? There are 14 lakh 34,240 buttons in 249 packets. समझ में आया क्वेश्चन? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? नंबर ऑफ बटन्स इन वन पैकेट दिए हुए थे। क्वेश्चन क्या पूछा था? 249 पैकेट्स में कितने बटन्स होंगे? तो 5760 को मल्टीप्लाई कर दिया 249 से, तो वी गेट द आंसर। आंसर इज 14,34,240 buttons are there in 249 packets. Now next question, question number 5. The cost of a chair is rupees 2,697. एक चेयर की कॉस्ट, ये देखो चेयर दी हुई है, इसकी कॉस्ट है 2,697. How much will 369 chair cost? तो ऐसी ही 369 चेयर्स अगर हमें खरीदनी हो तो उनकी कॉस्ट क्या होगी? एक की दी हुई है, 369 चेयर की कॉस्ट पूछी है, तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ वन चेयर मल्टीप्लाई बाय 369, तो वी गेट द आंसर। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू 2,697. कॉस्ट ऑफ 369 chairs is equal to this multiplied by 369. This is our multiplicand, this is our multiplier. अब देखो मल्टीप्लायर क्या है हमारा? 369, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया, उसी के सामने लिखना है 369, 300 plus 60 plus 9. तो फर्स्ट लाइन में 2,697 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, इन सेकेंड लाइन 2,697 मल्टीप्लाई बाय 60, एंड इन थर्ड लाइन 2,697 मल्टीप्लाई बाय 9. सी नाउ फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बाय 300. अगेन 300 में कितने जीरो है? 2 जीरो, तो आप यहाँ पे वंस प्लेस में और टेंस प्लेस से पहले 2 जीरो रख दोगे. अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 जा 21, तो 21 ये 1 हो गया आंसर में, और आगे का जो नंबर होता है वो कहाँ हो जाता है? कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आगे वाली डिजिट के ऊपर, तो 9 के ऊपर ये 2 कैरी हो गया. नाउ 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 28, 29 कितना हो गया? 29, तो 9 हो गया ये आंसर में, और आगे का जो 2 है वो कैरी हो जाएगा इस आगे वाली डिजिट के ऊपर. नाउ 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 19, 20 कितना हो गया? 20, तो 20 का ये 0 हो गया आंसर में, और आगे का जो 2 है वो कैरी हो गया इस आगे वाली डिजिट के ऊपर. नाउ 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो क्या आंसर आया? 2,697 को 300 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर इज 8,09,100. अब सेकेंड लाइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सेकेंड लाइन में किससे मल्टीप्लाई करना है? 60 से. 60 में ऑलरेडी 1 0 है, तो फर्स्ट यू पुट 1 0 इन वंस प्लेस. नाउ मल्टीप्लाई बाय 6, 6 7 जा 42. टेबल्स आने बहुत जरूरी है मल्टीप्लीकेशन करने के लिए. ओके, तो 6 7 जा 42, तो 42 का 2 हो गया आंसर में, और आगे का जो 4 है वो कैरी हो जाएगा आगे वाली डिजिट के ऊपर. नाउ 6 9 जा 54, 54 प्लस 4 55, 56 57 58 कितना आ गया? 58. नाउ 8 आ गया यहाँ आंसर में,
और आगे का 5 जो है वो कैरी हो गया इस आगे वाले डिजिट के ऊपर। नाउ 6 6 36, 36 प्लस 5 37, 38, 39, 40, 41, क्या हो गया 41। तो 1 आ गया आंसर में और आगे का 4 हो गया कैरी इस आगे वाले डिजिट के ऊपर। नाउ 6 2 12, 12 प्लस 4 13, 14, 15, 16, तो ये 16 आ गया। समझ में आया? अब 2697 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 9 7 63, 63, तो 3 हो गया आंसर में। आगे का 6 हो जाएगा इस आगे वाले डिजिट के ऊपर कैरी। 9 9 81, 81 प्लस 6 82, 83, 84, 85, 86, 87, क्या हो गया 87, तो 7 हो गया आंसर में और आगे का 8 जो है वो इसके ऊपर कैरी हो गया, है ना। अब 9 6 54, 54 प्लस 8 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, कितना आया 62, तो 2 हो गया आंसर में और आगे का 6 जो है वो कैरी हो जाएगा आगे वाले डिजिट के ऊपर। नाउ 9 2 18, 18 प्लस 6 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो आगे हमने 24 एज। अब तीनों प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो 3 प्लस 0 प्लस 0 3, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 1 कैरी, ओके। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9, 5 9 in your mind, 5 in your finger, after 9 10 11 12 13 14, 14 plus 1 15 का 5 1 carry. Now 6 plus 2 8, 8 plus 1 9, 8 plus 1 9. So answer is the cost of 369 chairs is rupees 9,95,193। मतलब ऐसी अगर हम 369 चेयर्स खरीदेंगे तो हमें उनकी कॉस्ट क्या पड़ेगी 9,95,193, क्योंकि एक ही चेयर की कॉस्ट 2,697 है, तो हमें कितनी चेयर खरीदनी है 369। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस किया तो वी गेट द आंसर, वी गेट द प्रोडक्ट। हमें कितने रुपीस चाहिए 9,95,193 रुपीस चाहिए, तब हमें ऐसी 369 चेयर्स मिलेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज रुपीस 75,645। अब ऐसा बड़ा सा फ्रिज खरीदने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट तो ज्यादा होगी ना, तो क्या कॉस्ट है इस फ्रिज की? फ्रिज का दूसरा नाम रेफ्रिजरेटर भी होता है ना, इसको हम शॉर्ट में फ्रिज भी बोलते हैं। द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज 75,645। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 86 रेफ्रिजरेटर्स। अब ऐसे अगर हमें 86 रेफ्रिजरेटर खरीदने हो तो कितना पैसा चाहिए? एक ही का कॉस्ट 75,645 है, तो सोच लो 86 रेफ्रिजरेटर खरीदने जाएंगे तो कितना पैसा चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए ना। चलो करते हैं, मालूम चलेगा कितना पैसा चाहिए। कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू रुपीज 75,645। नाउ cost of 86 refrigerators is equal to 75,645 multiply by 86, multiply कर दिया। now multiplier is 86, so what is the expanded form of this 86? 80 plus 6, simple. Now in first line 75,645 multiply by 80 and in second line 75,645 multiply by 6, okay. Now first multiply by 80, 80 में कितना 0? 1 0, okay, so first we put 1 0 here. Now 8 5 40, 8 5 40, तो 40 का ये 0 हो गया यहाँ आंसर में और आगे का जो 4 है वो कैरी हो जाता है आगे वाले डिजिट के ऊपर। Now 8 4 32, 32 plus 4
33, 34, 35, 36, कितना हो गया 36। तो 36 का 6 हो गया यहाँ आंसर में, और आगे का जो 3 है वो आगे वाले डिजिट के ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस 6 के ऊपर। नाउ 8 6 48, 48 प्लस 3 49, 50, 51, कितना हो गया 51। तो 51 का 1 हो गया यहाँ आंसर में, और आगे का जो 5 है वो कैरी हो गया इस 5 के ऊपर। नाउ 8 5 जा 40, 40 प्लस 5 45, 45। तो 45 का ये 5 हो गया आंसर में, आगे का 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया इस 7 डिजिट के ऊपर। नाउ 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 57, 58, 59, 60। तो हमने 60 एज इट इज लिख दिया। ये हो गया हमारा 80 से मल्टीप्लाई। अब करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। तो 30 का ये 0 आ गया यहाँ आंसर में, और आगे का 3 जो है वो इस 4 डिजिट के ऊपर कैरी हो जाएगा, है ना। नाउ 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 25, 26, 27, 27। तो 7 हो गया यहाँ आंसर में, और ये आगे का जो 2 है वो कैरी हो जाएगा इस आगे वाले डिजिट के ऊपर। नाउ 6 6 जा 36, 36 प्लस 2 37, 38, 38। तो ये 8 हो गया यहाँ आंसर में, और आगे का जो 3 है वो आगे वाले डिजिट के ऊपर कैरी हो जाएगा। नाउ 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 33, 30 प्लस 3 33। तो 33 का 3 यहाँ पीछे वाला 3 यहाँ आंसर में, और आगे का जो 3 है वो आगे वाले डिजिट के ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नाउ 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 43, 44, 45। तो 45 एज इट इज लिख दिया। अब दोनों 80 से भी मल्टीप्लाई हो गया, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों प्रोडक्ट को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे सी 0 प्लस 0 प्लस 0, 7 प्लस 0 7, 8 in your mind, 6 in your finger, after 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 1 carry, now 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, now 5 plus 5 10, 10 का 0 नीचे 1 carry, 4 plus 0 4, 4 plus 1 5, 6 as it is. So what is the cost of 86 refrigerator? How can we read this number? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 65 lakh 5470। इतना पैसा चाहिए अगर हम इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने जाएं। एक का ही कॉस्ट 75,645 था, तो अगर 86 रेफ्रिजरेटर हमें खरीदने हैं तो कितना पैसा चाहिए मुझे, 65,05,470। इतना पैसा मुझे इतना 86 रेफ्रिजरेटर्स को खरीदने के लिए चाहिए होगा। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर दिया था, कॉस्ट ऑफ 86 रेफ्रिजरेटर हमें फाइंड करनी थी। तो हमने 1 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट को 86 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर मिल गया कि द कॉस्ट ऑफ 86 रेफ्रिजरेटर इज 65,05,470। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 6 वर्ड प्रॉब्लम आज एक्सप्लेन किए, है ना। तो आपको ये अच्छे से करने हैं, समझने हैं। उसके बाद मैं आपको फिर एक वो भेजूंगी, वर्कशीट दूंगी, उसमें 4 वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। वो 4 वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको करना है अपने आप से। तो इट मींस टोटल 10 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको नोटबुक में करने हैं। 6 वर्ड प्रॉब्लम्स ये जो मैं बाद में पीडीएफ भेजूंगी, ये एज इट इज लिखने हैं, और 4 क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। देखो मेरे सॉल्यूशंस का वेट मत किया करो बेटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जब सॉल्यूशन भेजती हूँ उसमें से कॉपी करके भेजते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जब तक अपने आप नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। इसके अपने आप करने की कोशिश को करो, और करेक्शन जब होता है देखो आपका क्या गलत हुआ है उसको करेक्ट करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।